देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. Cistern is filled in 8 hours but take 2 hours longer to be filled, owing यानी due to a leak in its bottom. If the cistern is full, the leak shall empty in it. 8 घंटे में जो है वो पहला पाइप जो है भर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि एक लीक की बढ़ना चाहिए था, एक लीक की वजह से बचा 8 घंटे के 2 घंटे ज़्यादा हुआ. 8 में 2 घंटे ज़्यादा हुआ यानी कि 10 घंटे. तो कह रहे हैं इफ़ द क्वेश्चन इज़ फुलफिल, अगर फ़र्ज़ करो फुलफिल होता तो ये लीक इसको कितनी देर में एम्प्टी करती. जब भी देखो इस तरह का सवाल है, एक तरकीब ज़हन में रखो, इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लो और नीचे इनका डिफरेंस ले लो. बात पहले सवाल गौर से समझे हो क्या रहा है. पाइप ए को फिल करना था 8 घंटे में, लेकिन यहाँ कोई लीकेज है, इसकी वजह से 8 घंटे में फिल नहीं हुआ बल्कि 2 घंटे ज़्यादा लगे. 2 घंटे ज़्यादा लगे यानी कितनी देर लगी? 10 घंटे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो हमेशा ऊपर प्रोडक्ट लेना है, नीचे इनका डिफरेंस लेना है. चूँकि बात लीक की हो रही है इसलिए ज़ाहिर है -10. सो 8 और -10 ऑफ कोर्स -80. 8 में से 10 माइनस किया -2, 80/2 40 मिनट्स. यानी इसका मतलब है कि लीकेज इसको कितनी देर में ख़त्म करती? 40 मिनट्स में. भाई देखो ना, अगर फुलफिल होता तो लीकेज कितनी देर में ख़त्म करती? 40 मिनट में. क्योंकि इस लीकेज की वजह से देर हो गई, बजाय 8 घंटे में फिल होने की कितनी देर में फिल हो रहा है? 10 घंटे में. बड़ा अच्छा सवाल है. सिस्टम यानी कि जस्ट लाइक अ टैंक हैज़ 2 टिप्स विच कैन फिल इट separately in 9 and 12 minutes respectively. It has also a waste pipe which can empty the full cistern in 6 minutes. If all the 3 taps are open together, the empty cistern will be filled in. A 9 मिनट में खाली कर रहा है, B 12 मिनट में खाली कर रहा है, बल्कि भर रहा है, ठीक है, और C जो खाली कर रहा है वो 6 मिनट में. अगर हम क्या कह रहे हैं, ओपन टूगेदर द एम्प्टी क्वेश्चन विल बी फिल्ड इन, तो एम्प्टी क्वेश्चन को फिल करना है. प्रॉब्लम क्या है? सुन लो, ये दोनों अगर फिल करने में लगे हुए हैं तो नीचे वाला खाली करने में लगा है. अच्छा, ए को लग रहे हैं 9 मिनट, बी को लग रहे हैं 12 मिनट, सी को लग रहे हैं -6 मिनट. ये तो हो गई इनकी मिनट्स. वर्किंग एबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे 12, 9, 6 का, जो कि 36 आ जाएगा. 36 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 4, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, और 36 को -6 से करेंगे तो -6. यानी ए की वर्किंग एबिलिटी 4 है, बी की वर्किंग एबिलिटी 3 है और सी की -6. तीनों का जब सम लेंगे किसका, 4 + 3 और -6 का, तो 4 + 3 7 -6 1, 36/1 36. यानी 36 मिनट में टैंक क्या होगा, पूरे का पूरा फिल हो जाएगा. अगर हमें टैंक पूरे का पूरा फिल करना है तो कितनी देर लगेगी? 36 मिनट. देखो एक बात तो तय है, 4 और 3 7 हो गया, 7 -6 से ज़्यादा होता है तो फिल तो हो जाएगा टैंक, लेकिन कितनी देर में होगा? 36 मिनट में. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. Which of following is not possible value of x? Not possible value of x. दिया हुआ है 2x + 5 greater than -3 and less than 9. तो भाई कैसे होगा सॉल्व? ये +5 है उधर जाके, और 2 यानी x के लिए -4 से ग्रेटर है, -4 से क्या है? ग्रेटर. और यहाँ से अगर देखो ये +5 उधर गया, 2x less than 9 - 5, 2x less than 4, x less than 2. यानी x की वैल्यू ग्रेटर है -4 से और लेस देन है 2 से. तो कौन सी वैल्यू है जो x की पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती? तो x की वैल्यू को -4 से ग्रेटर लाइक -3, -2, -1, 0 या 1. लेकिन क्या है भाई, लेस देन होना चाहिए 2 से. तो कौन सी वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं हो सकती? 2. क्यों नहीं हो सकती भाई? अभी तो हमने देखा है x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2. ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा नॉट, विच इज़ नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. तो
ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। -1/216 की पावर -2/3। वेल 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का भी क्यूब, एंड ऑफ कोर्स माइनस है तो -6 का क्यूब। अब यार देखो, ये अपॉन में तो है, यानी यहाँ ये पावर 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, और -1/6 पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो माइनस है वो एक अलग बात है, लेकिन ये देखो जो सबसे नीचे वाली चीज़ है मैथ्स के रूल के तहत ये सबसे ऊपर आती है, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 36। मेरे पारे बच्चों, एग्जामिनर इतना प्यारा नहीं है भाई, वो बड़ा खतरनाक है। क्या दे रहा है, इफ ए की पावर x इक्वल टू बी, चलो भाई b की पावर y इक्वल टू सी, c की पावर z इक्वल टू 1 और x y z का प्रोडक्ट। अरे बाप रे बाप। सो मेरे भाई पहले तो इस सवाल में आदमी परेशान ये हो जाएगा कि इस सवाल को स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें। अब देखो, अगर a की पावर x इक्वल टू बी है, मैं कहता हूँ ठीक है, a की पावर x इक्वल टू बी है, a खुद क्या है, c की पावर है क्या नहीं। मैथ्स का रूल है, बेसिस सेम हो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्स जेड ऊपर आ जाएगा, और यहाँ नीचे सी है। वेल सी खुद किसके बराबर है, बी की पावर वाई के। लिख दिया बच्चों, बेसिस सेम पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू, बी की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, यानी ये एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के। तो एग्जामिनर की ऐसे की तैसे बैंड बजा दिया उसका बच्चों। 0.04 की पावर -1.5। वेल बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, 0.04। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे ना, तो 2 0 लगा दिए, और 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 क्या होता है, 1.5। आखिर मैंने ये किया क्यों, ये यार देखो माइनस भी है, डेसिमल भी है, बड़े पंगे होते हैं। अब मैं इसको खेल लिया मैंने। अब अगला स्टेप मेरा VVIP स्टेप है। ये क्या कर दिया मैंने, जी हाँ, -3/2 + 3/2 हो जाएगा अगर ये क्या हो जाएंगे फैक्टर, रेसिप्रोकल। 4/100 से हो गया अब ये 100/4। वेल यार, ये तो मज़े का सवाल अब दिख रहा है। 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ भाई, और 4 को 2 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं ना यार, लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है 3/2, ये यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, ये अपॉन वाला 2 और ये वाला 2 कटेगा, ये और ये भी कटेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये जो क्यूब है ये फिर 10 पे भी आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा, यानी ये हो गया 10/2 का क्यूब। 10/2 तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 5 होता है, और 5 का क्यूब बोले तो 125। अबे यार आंसर आ गया, वाह मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है जो ब्लू कलर से लिखा है, इफ़ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z, देन 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू। अब डेयर करेंगे क्या, मैं देखूंगा कि यार ये जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो क्यों ना इसे किसी कांस्टेंट की इक्वल मान लें, जैसे कि 2 की पावर x, 3 की और y और 6 की और -z, सबको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ। अब डेयर ज़रा कहानी देखो, जब 2 की पावर x बराबर है k के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, k की पावर 1/x। जनाब बड़ी अहम बात, जिस हम दोनों साइड पे पावर लेते हैं ना, क्या करो, यहाँ भी पावर 1/x ले लो, तो ये तो x और x कट जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही खेल लें, 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y, 6 बराबर हो जाएगा k की पावर -1/z। अब आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। वेल यार, हमें एक बात तो पता है बचपन से, ये भी नहीं पता तो अल्लाह ही मालिक है,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 6 के। 2 की जगह के की पावर 1/x, के की पावर 1/y बराबर आ गया के की पावर -1/z के। ऐसा ही है ना? अच्छा, बेसिस सेम होती हैं तो पावर एडअप हो जाती हैं। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के। ठीक है, अभी भी बेसिस सेम है, तो मैं कहूँगा कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। मैथ्स के रूल के तहत ये इधर माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि 1/x प्लस 1/y और ये आया प्लस 1/z। वेट अ मिनट, तो राइट पे क्या बचेगा? जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? 0। यानी इसका मतलब है आंसर हमारा क्या है? 0। फिर से देख लो भाई, ये सवाल था 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू -6 की पावर -z। अच्छा सवाल है, इफ़ 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो यार सीधी साधी अकल इस्तेमाल करो, दोनों इक्वेशन को एडअप कर दो। 5x 2y प्लस 3y 5y 4 प्लस 1 5 5 कॉमन ले लो। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए दिया हुआ है 9x³ माइनस x डिवाइड बाई 3x माइनस 1 9x माइनस 3 और x इक्वल टू 39 है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो सॉल्व हो रहा है कर लो। x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 9x² माइनस 1 बचा ऊपर। 3x माइनस 1 तो वैसे ही है, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 1 यहाँ से भी बच गया। ऊपर क्या सिचुएशन हो रही है? 9x², आई थिंक यहाँ पे +3 था। तो अब सीधी सादी बात है, ऊपर ये लग जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला। ये 3x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये x 3x माइनस 1 3x प्लस 1, यहाँ 3x माइनस 1 3x प्लस 1, ये कैंसिल x अपॉन 3, x की 39 पुट करते हैं, 39/3 आंसर आ जाएगा 30 एंड दिस इज योर आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है। 2x माइनस 3 लेस देन 4x माइनस 9 विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। वेल इनइक्वालिटी का सवाल है। 2x उधर ले जाओ, -9 इधर ले आओ, +6 2x ग्रेटर देन +6, सो x इज़ ग्रेटर देन 3। तो करेक्ट आंसर होगा x इज़ ग्रेटर देन 3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, ऑप्शन सी, x इज़ ग्रेटर देन c, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पार्शियल वर्क, 2 pipes P and Q would fill a cistern in 20 and 30 minutes respectively. Both being opened, find when the first pipe must be turned off so that the cistern must be filled in 15 minutes. अच्छा, जो पाइप पहला वाला पाइप P है ये 20 मिनट में फिल कर रहा है, पाइप Q 30 मिनट में फिल कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इनके हिसाब से 20 और 30 का LCM 60, और 60 को 20 से डिवाइड करें 3, ये बी की वर्किंग एबिलिटी है, और क्यू की वर्किंग एबिलिटी आएगी 16/32, 3 + 2 5, 12 मिनट लगते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो पाइप ए है इसको ऑफ़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पाइप ए ज़ाहिर ऑफ हो जाएगा, खाली पाइप भी बढ़ेगा, तो 12 से ज़्यादा मिनट लगेंगे। और कितने ज़्यादा लगेंगे भाई? 15 मिनट। तो कह रहे हैं कि पाइप फर्स्ट वाले पाइप को, फर्स्ट वाला पाइप कौन सा है? पी, जो सवाल में दिया हुआ, पी फर्स्ट दिया हुआ, पहले पी लिखा है ना, बट तो पी को कितने मिनट बाद ऑफ करते हैं? 10 मिनट 15 20। तो देखो बड़ी अच्छी ट्रिक होती है इसकी, जो मेरी बनाई हुई ट्रिक है कि वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से कर लो। पी की वर्किंग एबिलिटी कितनी है? 3। अगर फ़र्ज़ करो 10 मिनट ऑप्शन होता तो 10 3 = 30, ए ने काम कितना किया? 30। अच्छा, टोटल कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? 15 डेज में। तो बी की वर्किंग एबिलिटी कितनी है? 2। बी तो ऑन रहा, बी की वर्किंग एबिलिटी खाली कितनी है? 2 है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये भी 30 आया। 30 + 30 कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब है आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्यों? देखो
हमेशा एलसीएम लो, वर्किंग एबिलिटी आ जाएगी, यानी टोटल जो वर्क करना है हमें कितने यूनिट करना है, 60 यूनिट। ए ने कितने यूनिट किया, ए 1 मिनट में कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 1 मिनट में 2 यूनिट। ये हमें ऑप्शन दिए थे। अगर ऑप्शन ए से मेरा आंसर नहीं आता तो मैं बी से चेक करता, ए से ही आ गया तो मामला ही ख़त्म। 10 3 30। बी की भाई वर्किंग एबिलिटी कितनी है, 2 है, और वो कितनी देर तक करेगा, पूरे 15 मिनट तक। तो 30 + 30